पर भोज समाज पार्टी को दिया था, पहले बनाया था सांसद, वो आज तक वापस नहीं आया, लौट गया। आए कहाँ है वो? हमने बीजेपी को भी वोट दिया, समाजवादी को भी वोट दिया, ठीक है, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं किसी नए चेहरे को वोट देके देखा जाए। बैंक कहलाते थे, मगर ये बताओ कि जब कोई कार्य यानी कुछ होएगा नहीं तो यानी कि बताओ क्या करेगा। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 लाख मतों से जीतेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें नगीना भी शामिल है। आइए आज नगीना सीट पर देखते हैं कि यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या है। हम इस वक्त मौजूद है नगीना लोकसभा में और पता करते हैं लोगों से कि उनका क्या नजरिया है, क्या चुनाव पे चल रहा है। क्या चल रहा है भाई साहब चुनाव का माहौल? मालूम चंद्रशेखर चल रहा है चंद्रशेखर जी। पहले आपने किसको वोट दिया था? पहले समाजवादी को दिया था। तो इस बार ऐसा क्यों? अब बदलाव चाह रहे हैं। पहले चंद्रशेखर का सुनने में आ रहा था कि उनको अखिलेश यादव अपना टिकट देंगे, अपनी पार्टी में साथ रखेंगे। अभी एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया और अपना प्रत्याशी मैदान में लिया है। तो उसके बाद भी आप चंद्रशेखर जी के साथ जाना चाह रहे हैं? वो साथ जाना चाह रहे हैं हम। वजह क्या है इसकी? बस युवा है, वो अच्छा आदमी है जी, वो साथ जाना चाह रहे हैं हम। बाकी और प्रत्याशी जो है यहाँ पे बीजेपी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के हैं। पर भोज समाज पार्टी को दिया था, पहले बनाया था सांसद, वो आज तक वापस नहीं आया, लौट गया। आए कहाँ है वो? गिरीश चंद। हाँ, गिरीश चंद हमने देखा उनके यहाँ। अब तो उन्होंने गिरीश चंद तो बहुजन समाज पार्टी के बुलंदशहर से टिकट दे दिया। अब तो यहाँ सुरेंद्र सिंह है। तो इसलिए यहाँ आते नहीं, वो करते भी यहाँ क्या वो, जो उनको पता है यहाँ कोई वोट देने का नहीं, वो इसलिए उनको अरे भगा दिया उनको। तो अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने जो मनोज कुमार को टिकट दिया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बारे में कुछ नहीं करेंगे, वही नहीं देंगे वोट बस। चल से आपको पार्टी पसंद है या प्रत्याशी पसंद है? प्रत्याशी पसंद है, प्रत्याशी अच्छा है। आपकी क्या राय है भाई साहब इस बारे में? क्या बोल रहे हो तुम? पिछली बार आपका चुनाव कैसा रहा? किसको टिकट दिया था आपने? साइकिल या साइकिल साइकिल या साइकिल। और इस बार क्या इरादा है? अभी साइकिल देंगे। आप साइकिल को वो बराबर में आपके बैठे वो कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर को वोट देंगे। अपना दिल है, अपने मिजाज है, अपना अपना दिल है, अपना अपना मिजाज है, किसी क्या पसंद है, किसी क्या पसंद है। अगर अखिलेश यादव चंद्रशेखर को टिकट देते तो भी आप उनको वोट देते? बिल्कुल, हम तो वोट नहीं देते। अभी किसको? अब तुम भी जो खड़े कर इनका क्या नाम है, चंद्रशेखर रात खड़े, तो भी नहीं देंगे। नहीं, वो तो अपना लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, तो भी नहीं देंगे। नहीं, आप अभी तो आप साइकिल के बारे में बोल रहे थे। अब भैया साइकिल को तो साइकिल जाने, बस साइकिल देना, कोई भी हो, बस कोई भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो हमारे साइकिल का निशान चाहिए बस। पिछली बार तो इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, गिरीश चंद। ज्यादा बोल हमें नहीं, जीत तो कोई भी चाहे। अच्छा, ज्यादा साइकिल बोल हमें। तो इस बार साइकिल देंगे। बीजेपी के बारे में क्या ख्याल है? बीजेपी सही पार्टी हुई, सही है, हमारे साहब है अपना, हम उनसे वोट चला वो नहीं देंगे वोट। नहीं, कभी ऐसा हो सकता है कि मुसलमान का यहाँ पे कोई इरादा बन सकता है कि बीजेपी को वोट? बदल सकता है, बदलने के अब जो मिनटों में बदल जाता है, मिनटों में बदल जा इरादा, इरादा मिनटों में बदल जा है भाई। हो सकता है उसे नहीं दे दें, उनको भी दे सके, साइकिल दे सके। अभी क्या बात, अभी ऐसे काफी दिन पड़े हैं, अभी क्या सोचा? अभी हो सकता है मौका आएगा, हो सके ऐसा वास्ता लौट जाए जो उन्हें देना पड़े वोट हमें। अब हमारे लिए वो भी अच्छा काम कर, या वो भी अच्छा काम करे, हमारे लिए सारे अच्छे काम कर रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा माहौल बनेगा कि मुसलमान बीजेपी को वोट दे? और क्या ये माहौल बनाने की बात है, पार्टी की बात है। पार्टी कौन सी रंग में खड़ा कर दे, पार्टियां क्या रंग है। अब चाय पी रहा, कोई चाय तेज मीठे भी है, कोई फिक्के पीठे भी है, फिर भी कहा ऐसे आदमी हिसाब है या किसका साहब का बाहर बैठ जाए और कहाँ बैठ जाए, जरूरी है। ये को तो लगा हम उन्हें देना है, उन्हें देना। हो सकता है हम फुल पे डाल दें, हो सकता है साइकिल डाल दें, अभी तो कोई बात तय पाई नहीं, अभी शुरू है यार। देखते हैं क्या कहाँ बात पहुंचती है, कहाँ की कहाँ बात पहुंचती है। अब हमें कोई किसी से भी कोई राजगी नहीं, किसी कुछ नहीं। अब जब हम बैठेंगे उठेंगे बातचीत करेंगे, बैठ के ये बात होगी, ये तो पता चलेगा कहाँ लाना है जी। ये किसी के लिए चंद्रशेखर की है ये। तो
तो आप चंद्रशेखर को वोट इसलिए देंगे कि जी आपका चाय की दुकान है? हाँ चाय की दुकान, हम तो केलू देंगे। तो मोदी जी भी चाय वाले थे। ना मोदी चाय वो खत्म हो गया, मोदी जी का। अच्छा मोदी का टाइम पूरा हो गया। मसला ये है, बात सुन रहा हूँ। जी। कोई हमने बीजेपी को भी वोट दिया, समाजवादी को भी वोट दिया, ठीक है, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं किसी नए चेहरे को वोट देके देखा जाएगा। बीजेपी भी देख लिया हमने क्या मसला रहा, और समाजवादी भी देख लिया। आपके देखते हैं केजरी को देके उसमें क्या सुधार आता है। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक ये नहीं चाहती कौन जीत रहा, शहर कैसा, उसका सुधार कैसा रहेगा, कैसा वो लोग शहर को चलाएंगे। मेन चीज वो है, मसला ये नहीं तो चंद्रशेखर के लिए आप बोल रहे हैं? चेहरा है, चंद्रशेखर आजाद साहब का नया चेहरा है। देखो क्या तरक्की होती है, हो सकता है उससे फायदा हो, और बाकी आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। तो अभी जो है आपका हिसाब किताब ये बन रहा है कि आप चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर साहब के साथ हैं हम, और क्योंकि नए चेहरे को भी मौका देना चाहिए, ऐसी बात नहीं। बीजेपी तो दे ही रहे हम, बीजेपी को समाजवादी को देख के हमने देखा क्या रहा। अब के नए चेहरा उठा के देखते हैं, देखो क्या होता है, सब अच्छा ही रहेगा। जैसे हमें बीजेपी से भी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही समाजवादी से। शहर साफ होना चाहिए, शहर में जो उल्टी सीधी हरकतें ये सारी ये सब बंद होनी चाहिए, और सब सही हो रहा है। लेकिन इस बार नए को देखते हैं, हो सकता है और नए इससे अच्छा सुधार है। तो चंद्रशेखर आजाद से आपको उम्मीदें ज्यादा है? तो चंद्रशेखर आजाद को जैसे बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, दलित समाज किधर जाना आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? देखो उसमें मसला ऐसा है, हमने चंद्रशेखर आजाद को देखा, उनकी बातचीत, उनका इंटरव्यू देखे, उनकी वीडियो वगैरह देखी, तो उसमें हमें लगा ये आदमी सही है, देश के लिए मतलब सही रहेंगे। तो इसकी वजह से बस ये सोच के हम दे रहे हैं। अब वो समाजवादी में होते हैं, वो बीजेपी से भी होते हैं ना, हम उन्हें वोट डालते हैं, उसका कोई मसला नहीं। हम सिर्फ उनकी बात पे या उनकी अच्छाई पे डाल रहे हैं, उनके बारे में जो बातें मिल रही है। हमें तो शहर के लिए करना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है चंद्रशेखर आजाद हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, कोई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सब एक है। लेकिन जो शहर अच्छा करेगा, काम अच्छा करेगा, हम उनके साथ सब इंशाल्लाह। आपने देखा नगीना लोकसभा के यूथ का क्या कहना है, आइए और लोगों से बात करें। जी भाई साहब, मैं तो चुनाव चंद्रशेखर क्या चल रहा है? चुनाव बढ़िया चल रहा किसका? है। चंद्रशेखर आजाद बीमार है। इस बार ऐसा क्यों? अरे देखो नया युवा नेता हमारा, तो यानी कि उसके लिए यानी कि हम तो उसे ही वोट देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, हमारी सपोर्ट जारी रहेगी। पिछली बार तो बीएसपी को वोट देके बीएसपी को दिया था, मगर ये है कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए, जिसको हमें अगली बात क्या मतलब। कैंडिडेट तो बढ़िया, आप देखें। अब एक मिनट रुक जाओ, आपने तब तो बताया नहीं कुछ। कैंडिडेट वो अपना युवा है, क्या बोलते हैं, हम उसके साथ हैं। अभी अच्छा। नई पार्टी है उसकी, हाँ, हम उसके साथ। तो पिछली बार जो गिरीशचंद को सांसद बनाया था, आप लोगों ने वोट दिया था, तो उनका अनुभव ठीक नहीं रहा? उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। देखो यानी कि हमारी रोड वगैरह देख लो, अब ये बताओ कि क्या बोलते हैं, ये रोड नहीं बन सकती। तो बीएसपी ने तो इस बार भी चुनाव मैदान में उतारा है। तो हमें नहीं, अब हम अपनी पार्टी अलग है। देखो हमारा हरिजन समाज है, तो हरिजन समाज के साथ हम ये उसके- गांव सारा हरिजन समाज का? हाँ जी हाँ। तो इस बार क्या मतलब बीएसपी से अलग हो रहा है समाज? बीएसपी, हाँ बीएसपी से अलग ही होएगा। जब बताओ ये कौन सा नेता यानी क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं, कोई आके देखता ही नहीं। तो मायावती तो ये मान के चलती है, अब एक आम धारणा है कि आप लोग जो है वो मायावती के बिल्कुल वोट बैंक कहलाते हैं। वोट बैंक कहलाते थे, मगर ये बताओ कि जब कोई कार्य की यानी कुछ होएगा नहीं, तो यानी कि बताओ क्या करेगा गरीब आदमी। आप कहना चाह रहे हैं आपकी सुध नहीं ली जाती? नहीं, तो इसलिए हम अपना नया नेता चंद्रशेखर भाई को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ब्रज किशोर। ब्रज किशोर। हाँ, आपका क्या नजरिया है? भाई साहब कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट देके तो फायदा नहीं हुआ, और इस बार जो है समाज ने तय किया कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जा रहे हैं। देखो अब तो हम तो अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, हम किस साथ जा रहे हैं, अच्छा। क्योंकि अभी टाइम है पोलिंग में, तो उसके बाद ही समय पे बताएंगे क्या होगा। अभी हम नहीं कह सकते हम किसे वोट देंगे। हाँ, भाजपा को भी दे सकते हैं, चंद्रशेखर को दे सकते हैं। अभी तो लोग नेता आएंगे हमारे पास में, पहले आए थे भाजपा वाले, उन्होंने कहा सड़क बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो सड़क नहीं बनवाई। अब देखो क्या हाल है नाली का, ये कूड़ी। भाजपा वाले कहाँ? आपके सांसद तो गिरीशचंद थे बीएसपी से। कौन सांसद थे जो आए, तो और लोग भी थे वोट मांगने। तो शिकायत आपकी किससे, विधायक से है कि सांसद से? हम तो सरकार से हमारी हुआ परेशानी, जब हमारी सरकार ये नहीं देखती है किसी गांव में क्या हो रहा है, कभी कोई आता नहीं है, तो क्या फायदा। ये देखो कितनी पूरी
कितनी परेशानी है हम लोगों को, सड़क नहीं बना पाया कोई भी। आपका क्या नजरिया है? सुशील कुमार। सुशील भाई क्या प्रोग्राम? बस चंद्रशेखर जी के साथ है हम तो, खुला है ओपन, पूरा डिक्लेयर है हमारा तो जी, चंद्रशेखर जी के साथ है हम तो खुला। बीएसपी का साथ छोड़ दिया। सब साथ छोड़ दिया, आप सिर्फ चंद्रशेखर के भाई साहब हैं हम। बस युवा है हमारे जैसे है, अच्छी नई सोच है उनकी, उन्हीं के साथ है जी हमको। बीएसपी से हटने की वजह मेन बस हटने की वजह तो देखो, ये बताने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को पता है, क्योंकि जितना भी समाज है सब पढ़ा लिखा है, हर बंदा जानता है कि कौन क्या कार्य कर रहा है और कौन क्या कार्य नहीं कर रहा है। ये चीज बताने की जरूरत नहीं होती, हर बंदा जानता है ये चीज, ये समझ लो। मेरा तो यही है। नारा तो अखिलेश यादव भी देते हैं, पीडीए का, पिछड़ा, आप कोई दलित और कुछ भी दे, अल्पसंख्यक का। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मन में जो है हम तो क्लियर बता रहे हैं आपको, बस ये समझ लो। इस बार चंद्रशेखर भाई। पिछली बार किसको वोट दिया आप लोगों ने? पिछली बार दिया है, जिसको भी दिया है उससे कोई मतलब नहीं, हम तो इस बार की बात कर रहे हैं, अब जो पोलिंग आने वाला है। नहीं, पिछली बार आपने गांव में, अभी भैया बता रहे थे कि सब एक ही ठीक है, कम्युनिटी यहाँ पे। बीएसपी को जो वोट दिया है, लेकिन कार्य नहीं हुआ ना अपना, जो होना चाहिए वो कार्य हो नहीं पाया, तो देने का वोट देने का फायदा क्या है ये बताओ। ये वोट जाति पक्ष पे नहीं है, ये तो समझ लो कार्य पक्ष पे है, जो कार्य कराएगा उसी के लिए लोग देखेंगे। बस यही है हमारा कहना तो जी। आपका शुभ नाम भैया? अजय भाई, क्या प्रोग्राम, किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार? देखो, हमारे यहाँ कोई प्रगति तो ऐसी हुई नहीं है, किसी का कोई सुधार नहीं है, कोई आता नहीं है, सिर्फ वोट के लिए आते हैं। हम रुझान देखते हैं, जिसका रुझान होगा तभी ही वोट का निर्णय करेंगे किसे देना। रुझान कैसा? मतलब कौन हमारा साथ देगा, यहाँ कौन जो है इस चीज जो देखो, नाला देखो, इधर नाला इतना गंदा है, वहाँ जो है शेखपुरा हमारे उसमें पंचायत में है, वहाँ पे जो है अपनी वो चलती है, यहाँ का तरफ कोई ध्यान नहीं देता, प्रधान वहाँ का है, वो केवल अपना ही देखता है। तो हम तो उसे देखेंगे जो हमारे यहाँ काम करे। जी बात, नाम आपका? विकास गुप्ता। गुप्ता जी, क्या चल रहा है नगीना चुनाव में? नगीना में भारतीय जनता पार्टी की भरपूर मात्रा में जीत होगी। बाकी प्रत्याशी? बाकी कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं है यहाँ पर। पहली डिमांड नगीना की जनता की यही रही है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। सरकार ने बात सुनी है बात, इसीलिए स्थानीय प्रत्याशी रखा है। ओम कुमार नगीना विधानसभा का ही रहने वाले हैं, तो और बहुत बढ़िया फॉर्म में है, 3 बार विधायक रह चुके हैं। तो क्या पिछली बार डॉक्टर यशवंत इसीलिए हार गए थे कि बाहर के थे वो? बाहर के। नगीना की जनता की डिमांड ही ये है कि यहाँ का प्रत्याशी होना चाहिए। मनोज पारस को जीतते हैं यहाँ, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी। नहीं, कुछ वोट देते हुए आप पार्टी पे फोकस रखते हैं, प्रत्याशी पे फोकस? प्रत्याशी पर, पार्टी पर तो रखेंगे, हम तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन प्रत्याशी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रत्याशी है। 3 बार के विधायक हैं और बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया सोशल वर्कर हैं और जनता के बीच जाकर उनकी बात सुनते हैं। यह चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद थोड़ा पॉलिटिकल समीकरण बदल गया है। पहले यही कि 3 पार्टी आपस में लड़ा करती थी, अभी उनके आने से क्या माहौल है यहाँ का? माहौल कुछ नहीं है, चंद्रशेखर की कोई गिनती नहीं है यहाँ पर। यहाँ सपा की और भारतीय जनता पार्टी की, इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 लाख मतों से जीतेगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? चुनाव का आपकी क्या राय है? मेरा नाम प्रदीप गर्ग है, और जैसे विकास गुप्ता जी ने बताया कि यहाँ पर 100% भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जो मोदी जी का नारा है 400 पार, 400 पार में एक नगीने का कमल का फूल उनके माला में जरूर होगा, ये हमारा विश्वास है और ये ऐसा होने जा रहा है। पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि ये सीट जो है बीएसपी के पास चली गई थी? ये कारण ये था कि गठबंधन था उनका, गठबंधन के कारण बीजेपी का थोड़ा नुकसान हुआ और गठबंधन की वजह से शायद इसी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस बार सारा विपक्ष छितर बितर है, कोई इनका कोई दिशा नहीं है, कोई सोच नहीं है। मोदी जी का विकास का जो एजेंडा है वो बहुत ऊपर है और पूरे वर्ल्ड में जो मोदी जी ने भारत का टंका पीटा है ये सब, और माता बहनों को जो इन्होंने सुरक्षा दी है, रात को किसी टाइम भी अपना आप अकेले चलने का जो उन्होंने सुरक्षा दी है माता बहनों के लिए, तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। पिछली बार आप बोल रहे हैं कि गठबंधन में थे तो इसलिए बीएसपी जीत गई,
तो क्या अखिलेश यादव या गठबंधन जो है और बीएसपी अलग अलग लड़ रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? ये भी मिलेगा और अपने काम पे बीजेपी जीतने जा रही है, इसका कारण भी मिलेगा, क्योंकि कोई विपक्ष का कोई है ही नहीं, मोटो ही नहीं है कुछ विपक्ष का पास। सब अपना खाने कमाने के चक्कर में और अपना बांटने के चक्कर में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का जो विकास का और सब उसका मुद्दा है वो नंबर 1 पे है, और सुरक्षा का मुद्दा अपने आप में नंबर 1 पे है। आप यूथ हैं, आप बताएं आपकी क्या राय है चुनाव के बारे में? मोदी जी का ही सीट 400 प्लस वाली ही निकलेगी। पिछली बार आपने वोट दिया था? हाँ जी बिल्कुल। किसको दिया था? बीजेपी को। इस बार भी बीजेपी का ही वोट है। हाँ जी। तो क्या मुसलमान इस बार चंद्रशेखर को वोट देने जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी को, मनोज कुमार को वोट देने जा रहा है? किसको वोट देने जा रहा है? अभी तो बटा हुआ है। अभी चंद्रशेखर की तरफ भी जो युवा है, नौजवान है, चाहे वो दलित समाज से है चाहे मुस्लिम समाज से है, तो वो अब दिखाई दे रहा है, जैसे लोग आ रहे हैं, आते हैं, बात करते हैं, तो वो उधर है। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो अभी इलेक्शन में कहीं नहीं है। तो इसलिए अभी इस बारे में बाकायदा कुछ नहीं कहा जा सकता कि किधर इलेक्शन जाएगा। इलेक्शन तो देखे वही, फिर मैं कहूंगा कि 12 तारीख के बाद इलेक्शन, जब ईद हो जाएगी उसके बाद ही फिर वो 5-6 दिन मिलेंगे इलेक्शन, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। तो बाकी चंद्रशेखर जी अपना अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं, मनोज जी भी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं अपना, वो अपना बड़ी मीटिंगें करते हुए आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी यहाँ 2-2.5 साल से छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, तो उनका तरीका अपना एक अलग है। अब ये बड़ी पार्टियां हैं, इनके तरीके अलग होते हैं। अब इनके साथ विधायक जी हैं, 2 विधायक हैं समाजवादी के बाद, और चेयरमैन भी हैं, तो उनका भी इलेक्शन जब मूवमेंट में आएगा तो वो भी मेहनत करेंगे, तो वो जो भी है। पिछली बार जब मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन था आपस में, तो दलित और मुस्लिम कम्युनिटी ने ज्यादातर बहुजन समाज पार्टी को वोट देके गिरीश चंद को एमपी बनाया था। वो तजुर्बा कैसा रहा? तो वो तजुर्बा जो है वो भाई सबके सामने है कि सांसद जी को ढूंढते रहे सारे लोग। वो कहाँ रहे, कैसे रहे 5 साल, ये तो सबके साथ, सब जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। अब उनके पास समाज बीएसपी से अब आए हैं, इलेक्शन तो टफ ही होना है, क्योंकि पहले समाजवादी बीएसपी एक थे, तो दलित मुस्लिम एक जगह पड़ा था, अब अलग अलग है। लेकिन चंद्रशेखर अपनी जगह दलित समाज से खूब जुड़े में हैं और वो काम कर रहे हैं उनके लिए। तो मुसलमान दलित के मतलब बीएसपी को वोट देगा? बहुत मुश्किल बात है। इलेक्शन जो है वो बसपा की तरफ मुश्किल हो जाएगा। तो क्या मुसलमान चंद्रशेखर को इसलिए वोट दे रहे हैं कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनेगा और वो जीत जाएगा? तो ये बात तो समाजवादी के लिए भी है भाई, दलित, और क्योंकि मनोज कुमार जी जो जज हैं, रिटायर्ड जज हैं, वो भी दलित समाज से हैं, तो दलित समाज उनके साथ भी है, प्लस मुस्लिम भी है। अब ये मूवमेंट, सारा मूवमेंट किधर जाएगा, ये 12 के बाद ही आखिर में पता चलेगा। अभी आपका क्या मानना है? अभी ये तीनों लोग लड़ रहे हैं उसमें ज्यादा। भाई समाजवादी भी अपना मेहनत कर रही है, गठबंधन में है, कांग्रेस से गठबंधन में है, और इधर चंद्रशेखर जी का मैंने बताया कि 2.5-3 साल में मेहनत कर रहे हैं पहले से। और भाई भाजपा सत्ताधारी पार्टी है, उनका तो आप पहले से तो चुनाव 3 लोगों में है। हाँ, साथ तो ये दिखाई दे रहा है। इसमें पहले दूसरे नंबर पे क्रम से अगर बताओ तो पहला नंबर आप किसको देंगे, दूसरा किसको देंगे और तीसरा किसको देंगे आज के हालात में? देखिए अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप फंसाइए ना। अभी कुछ नहीं, वो आपका सवाल है, लेकिन अभी तीनों अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए जब तक रात की मीटिंगें शुरू नहीं हुई, पब्लिकली रात की मीटिंगें शुरू हो जाएंगी, उसमें पब्लिक जाएगी, फिर मूवमेंट जहन चेंज होता। अभी किसी को कुछ नहीं, जब फेसबुक व्हाट्सएप पे ही आदमी सुनना है, तो उसमें कुछ सुनना, कुछ नहीं सुनना। तो इसलिए अभी किसका पलड़ा भारी है ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मनोज कुमार जी जो हैं वो गठबंधन से हैं, वो अब मेहनत अब सिवारे से उधर से नोटपुर इधर से ये जो सीट है इधर से बना के ला रहे हैं। चंद्रशेखर जी ऑलरेडी, फिर मैं कहूंगा कि उनका 2.5-3 साल से काम चल रहा है, उनके अपने फील्ड है। आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि चंद्रशेखर जी का पलड़ा भारी है। मैं नहीं कह रहा जो आपकी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप समझिए इस बात को, तो उनका पलड़ा भारी है। मैंने तो कहा ना कि 12 के बाद ही इलेक्शन का जो है वो पलड़ा किधर जाएगा जब ही पता। नबील भाई आप नगीने से ही जी, तो यहाँ का चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है? यहाँ पे तो चुनाव गठबंधन का ही है। गठबंधन
कौन सा गठबंधन? दो समाजवादी- गठबंधन है, एनडीए है और समाजवादी कांग्रेस। समाजवादी कांग्रेस। अभी हमने कई लोगों से बात की, उनका ये कि चंद्रशेखर आजाद नहीं, के चंद्रशेखर चाहने वाले आजाद के चाहने वाले हो गए। चाहने वाले तो सभी पार्टियों के होते हैं। असल में ऐसा है ना कि लोग इस टाइम पे परेशान है भाजपा गवर्नमेंट से। रोजगार नहीं है लोगों के पास, कारोबार नहीं है, तो इसलिए लोग चाह रहे हैं कि चेंज आए। चेंज किस चीज का है? पहले तो ये सीट लोकसभा सीट आपकी वाली जो थी बीएसपी के पास थी, तो आप सेंट्रल में चेंज चाह रहे हैं? सेंटर में तो चेंज जब ही होगा जब यूपी में चेंज होगा सीटों में। जब यूपी में सीटें ज्यादा आएगी जब तो सेंटर में भी चेंज हो सकता है। तो आप समाजवादी पार्टी के साथ? नहीं, बिल्कुल, वैसे तो हम किसी राजनीति में है नहीं, लेकिन हम जो वोट करेंगे वो समाजवादी को करेंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि सीटें ज्यादा आए और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सके। हाँ भैया, क्या नाम आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल भाई, क्या चला चुनाव? चुनाव बढ़िया चल रहा है। किसको इरादा है? किसको है बता दो। बता दो, जिसका है उसका बता दो। कैसा, मतलब आपको क्या, जब वोट देते हो तो क्या दिमाग में रहेगा? प्रत्याशी रहेगा कि पार्टी दिमाग में रहेगी? हाँ जी, प्रत्याशी रहेगा। प्रत्याशी रहेगा। तो कौन सा प्रत्याशी? आजाद। चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद किस नजरिए से, मतलब क्या अच्छा लगा आपको? युवा नेता है, उन्हें भी ट्राई करके देखेंगे एक बार। अच्छा, जी। तो समाजवादी पार्टी के साथ तो समझौता होने वाला था, हो नहीं पाया। जी। तो समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, जी। तो उसके बाद भी आपका जो है ये उन्हें देंगे, कहता हूँ। अच्छा, बाकी के बारे में क्या है? बाकी का तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, आपका ये ख्याल है सब? जो भैया का ख्याल है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद। जी जी, युवा है, होना भी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव करते थे कि वो पीडीए, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का उन्होंने समूह बनाया कि साहब हम सबका, उसके बाद तो वो उसके विचार में विचार करेंगे। अभी फिलहाल जो है, अभी तो चंद्रशेखर है। तो आप शहर में रहते हैं, गाँव में? शहर में रहते हैं, शहर में। बाली दरवाजे। सबका ये की इरादा है। तो आज आपने देखा कि हमने नगीना लोकसभा क्षेत्र में जाकर वहां के लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की कि इस बार वो नगीना से किसको सांसद बनाकर लोकसभा में भेजना चाहते हैं। नगीना से बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे वोटों की अपील कर रहे हैं कि वो उनको वोट दें। अभी तो जनता ही बताएगी, वक्त ही बताएगा कि आखिरकार किसके सिर पर ताज सजेगा और कौन यहाँ से लोकसभा का सदस्य बनेगा।